राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत दिन के 10:30 हो चुके हैं और इस वाले खेत में आए, रास्ता बना दिया परे को। परे गोबर की खाद है ना, उसकी ढुलाई होगी नीचे वाले खेत में। यहाँ पे पंकज के वापस जाए रेडी लेके, रेडी में ढोएंगे हम, क्योंकि ये जो हमारा गोबर था ना, ये हमने मतलब अगले वाले खेत के कोने में रखा ना, तब हमारे को पीछे लाना पड़ना। वहाँ पे आलू लगाने हमने थोड़े से, तो वहाँ पे छोटे ट्रैक्टर से करेंगे और बड़े ट्रैक्टर लगाना पड़ेगा मक्की वाले टंडे में, क्योंकि छोटे ट्रैक्टर से नहीं होगा, टंडा फंस जाता है। जो छोटे वाला ट्रैक्टर होता है ना, उसके लिए साफ सुथरा खेत चाहिए होता है, उससे फिर टंडा भी उठाना पड़ना, घास भी उठाना पड़ना, तब जाके होना। पर हम ऐसा सोच रहे हैं कि पहले बड़े वाले ट्रैक्टर से जोतेंगे, बाद में जो छोटे से जोतेंगे, ऐसा करेंगे ताड़ा तुड़ा करके, है ना। तो यहाँ है हमारे पिछले साल की गोबर की खाद, वो फेंकनी पड़ेगी घर वाले खेत में, क्योंकि वहाँ ना खाद नहीं है इस वाले खेत में। ठीक है, इस वाले खेत में पिछले साल हमने हल्दी और अदरक, अरबी वगैरह ऐसे लगा रखी थी, और इस बारी जो है ना नीचे वाले खेत में, तो ऐसा रुखा रुखा खेत देखना पड़ता है, वहाँ पे लगानी पड़ती है ये हल्दी और अरबी और ये अदरक वगैरह, क्योंकि उससे ना फिर डोरू में जो है बहुत ज़्यादा खाद हो जाती है, मैला डोरू हो जाता है। और ये है हमारी खाद यहाँ पे, और परे से हमने सीधा रास्ता बनाया है रेड़ी जाने के लिए। रेड़ी में ले जाएगा। आज सुबह से आ गए खेत में, घास लाने भी नहीं गए थे घासने में, क्योंकि अगर घासने में जाते ना तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, फिर वापस आना, टोका करना, पशुओं का काम करना, खाना बनाना, फिर 12-1 बज जाते हैं। वैसे ही तो आज नहीं गए, आज हमने सोचा कि हम ना अपने खेतों में ही करेंगे घास। 2 तरपाली घास की कर दी मैंने, और एक टंडे का करेंगे, ये वाले टंडे काटेंगे यहाँ से, इससे हो जाएगा आज का गुजारा। कल जाएंगे फिर नीचे। तो ये वाला मैं साफ़ कर लेती हूँ, और ये सारा रेडी में जाएगा परे को। अगर हम टोकरे से ढोने लगेंगे ना, तो फिर एक जना चकाने वाला होगा, एक जना ढुलाई करेगा, तो खेत है काफ़ी पर जाके घर के पास में ही समझो आप। और गोबर पहुंचा दिया था हमने बरसात के टाइम पे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जगह है गोबर रखने के लिए, तब यहाँ पे रखना पड़ता है। और खेत गोबर से पीछे है, पीछे की तरफ, घर की तरफ। तो अब सोच रहे हैं कि अब का जो स्टोर होगा ना, वो करेंगे कहीं पीछे जाके। ये आ गई रेडी। मोड़ी में लगाओ ये डंडे आड़ में ठीक है। ये नहीं आड़ में दिख गया मेरे में तो बनती है सब खुबिया में। हाँ गई थी बैठी यहाँ पर मेरे माँ पास तू माँ से ज़्यादा काम करो वैसे बैठी का बोले नहीं तू रेस्ट कर, मैं आपको करना का सारा कर। एक क्रेडिट पे जाइए ये मान बोलना नहीं है तू ठगने में मोड़ा बोल गया पता है बैठ लिए तू नहीं मानना नहीं है हाँ तू तो बैठो कुर्सी ले आओ पर ये देख रहा बैठ देते देख रहो बना डाल ले मकोड़ियाँ यहाँ चलिए रस्सी लगाने बोला थी तुझसे ना की थी, कितना सारा रस्सी पकड़ी नहीं, कितना टाइम लगा थे। आज का जो काम है ना, पूरा हार्ड वर्क है, पूरा दिन थकान हो जाएगी शाम तक पहुँचते पहुँचते। अभी बहुत ज़्यादा काम करने, रोटी बनाने को, पशु नहलाने को बहुत ज़्यादा काम हो जाता है दोनों जने। और ऐसा हमारा कोई मतलब जो भी बड़ा काम होता है ना, उसमें ज़रूर लड़ाई होती है, ज़रूर लड़ाई होती है। तो पता नहीं हमारे साथ होता है कि सबके साथ होता है, अब ये तो मुझे नहीं पता। पर हमें जो भी काम करना होता है ना, मतलब जो हार्ड काम होता है उसमें ज़रूर लड़ाई होगी पहले, फिर होगा काम। और जो लड़ाई करने के बाद काम होता है ना, उसमें अलग ही जोश होता है। तो आज से हमारे खेतों का काम शुरू हो गया। ये जो 2-3 महीने होते हैं ना, इनमें बहुत ही ज़्यादा काम होता है। 1 सितंबर, अक्टूबर,
और नवंबर महीने तक जो है काम का मतलब लास्ट होने लगता है। तो दीपावली से पहले पता क्या सोचते हैं हम लोग, सारा काम खत्म हो जाए, सारा काम खत्म हो जाए। पर ऐसा होता नहीं। पता इस महीने में फसल इकट्ठी करो, खेत जोतो, घास काटो, घर की सफाई करो, लहसुन वगैरह मतलब जो भी हमें साग सब्जी लगानी होती है ना सर्दियों वाली, वो बस इसी महीने में लगती है। इस और अगले महीने में 2 महीने होते हैं काम करने की, पर बुरे हाल हो जाते हैं काम कर करके। तो सबसे पहले बताऊँ क्या करेंगे, घर वाला खेत जोतेंगे जिसमें हम पहले गोबर की खाद फेंकेंगे, फिर उसमें आलू लगाने सबसे पहले। मतलब जो घर का बीज है ना, हमारे छोटे छोटे आलू है ना, अंकुरित हो चुके, तो सोचते हैं कि उनको लगा देते हैं। सबसे पहले पहले वहाँ पे ना मैल और फेंकेंगे गोबर की खाद, फिर लगाएंगे आलू, आलू के बाद लगना फिर लहसुन, और उससे पहले फिर बीच बीच में ना खेत भी खाली करने पड़ने, बहुत ज़्यादा काम होता है सच में। तो 12-13 रेडिया ले गए हम अब, और जो बची ना उसको शाम के टाइम करेंगे अब, क्योंकि 11:30 बजे का टाइम हो गया। रोटी भी बनानी है अभी, पशुओं का काम भी करना, तो अब चल पड़ना सीधे घर। पंकज के पापा जी तो चले गए, पर मुझे यहाँ से घास ले जाना है। और ये जो ये वाली खाद बची ना, ये शाम के टाइम आएंगे, 2-2:30 बजे के बाद, 3 ही बजे पहुँचेंगे यहाँ पे तकरीबन। और नीचे वाले खेत में फेंक रहे हैं, घर के पास वाले में। ये देखो यहाँ पे उल्टा ले जाना पड़ रहा है पीछे को। 5 मिनट रहे 12 बजने को, मैं सोच रही 11:30 हुए अभी। ये फिर चले तो पहुंच गए घर पर। पशु बैठे हुए सारे, पता है इनको कि 12-12:30 बजे के आसपास होगा इनका स्नान। फिलहाल देखना ना इनका, देखो कितने गंदे हो रखते हैं, रोज 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 नहलाते हैं, रोज इनका यही काम है। नंदनी, सिंपू, वृंदा, कालू, छोटी भैंस, 5 बाहर 3 अंदर। वो नंदनू उठ, बच्चू उठ, ये सिंपू नाने। कल मैं वीडियो पाऊ रही ना, परसों कल पाऊ रही, परसों पाऊ रही भाई। मैं कहा भाई क्या बोलते 2 पशु बेच देने भाई आसा, बर्थडे वाली भैंस और वृंदा। रीना देवी है से बोला करो, ये नाम है आपकी गाय चाहिए ना आपकी भैंस चाहिए, हमें चाहिए आपकी सिंपू। तो यही भाई सिंपू देखो कितनी गंदी हो रखी है आजकल। सिंपू सिंपू है उनको पसंद, सिंपू लेने वाले। सिंपू को बेचेंगे अब, जब ये मतलब बच्चा दे देगी ना, उसके बाद सोने के बाद बेचेंगे इसको, सिंपू को। नंदनी को भी, नंदनी की माँ को बेचना है, पर अभी तब तक नहीं बेच सकते जब तक ये मतलब दूध देना नहीं छोड़ेगी। जब दूध देना छोड़ देगी ना तब देंगे इसको, क्योंकि भाई ये बछड़ी को मानती है अपने पास। और फिर नंदनी और सिंपू रहने हमारे पास, और छोटे वाली भैंस रखनी पड़नी जब तक ये दोनों बच्चा नहीं देगी तब तक। तो पंकज के पापा जी नहलाएंगे पशुओं को, और